जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का बयान भी आया। पुलिस लोगों को डराने की कोशिश कर रही है। उनकी ओर से कहा गया, तुम्हें जनसुराज के समर्थकों को पुलिस परेशान कर रही है। ये आरोप उनकी ओर से लगाया गया। कल शाम पुलिस ने 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। इसका जिक्र प्रशांत किशोर की ओर से किया गया। तो जहां एक और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का यह बयान, जिसमें उन्होंने जिक्र किया, पुलिस लोगों को डराने की कोशिश कर रही है। जनसुराज के समर्थकों को पुलिस परेशान कर रही है। कल शाम पुलिस ने 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बयान देते हुए पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े किए और सत्ताधारी दल को घेरने की एक कोशिश। जो पूरे बांकीपुर में दिख रहा है कि प्रशासन, बीजेपी नहीं लड़ रही है, पूरा पुलिस फोर्स लोगों के घरों को जाकर रात से डराया जा रहा है, किसी को पकड़ा जा रहा है। जो प्रशासन से अप्रूव्ड टेबल लगे हुए हैं, यहीं बगल में बीजेपी का टेबल लगा हुआ है और यहाँ के जो लोग टेबल पे बैठे हुए थे उन सबको पकड़कर पुलिस ले गई है। इसलिए लोग एजिटेट हो रहे हैं। कल रात पर भी आप थाने में थे, भाई अभी भी आपके लोगों को टारगेट किया जा रहा है। 30 से ज़्यादा लोग अरेस्ट हो गए और ये अभी सिलसिला चल रहा है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल एक तरफा होकर कोशिश कर रही है कि भैया सिर्फ भाजपा को वोट पड़े या लोगों को डराया जाए। आप लोगों से पूछ लीजिए, रात में 1 बजे से 2 बजे तक लोगों के घरों में घुसकर पुलिस ने दबिशदारी करी है और सुबह में आकर पुलिस उनको पकड़ कर ले जा रही है, बिना किसी कारण को बताए हुए, बिना कोई क्राइम नहीं किया है, कोई अपराधी नहीं है। और अगर आप ये चाहते हैं तो फिर इलेक्शन कराने की जरूरत ही नहीं है। वैसे में फिर आगे क्या करेंगे आप? जीतने की संभावना जीतने की संभावना और बढ़ जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। देख रहे हैं कि लोग स्थानीय स्तर पर लोगों को पकड़ा जा रहा है। ये लोग सिस्टमेटिक तरीके से, जहां कहीं भी जनसुराज का लोगों ने अपना टेबल लगाया हुआ है उसको लोग पकड़ रहे हैं। और यहाँ पर वही घटना हुई है। यहाँ पर बबलू शर्मा जी को पकड़ कर ले गए हैं और इसीलिए स्थानीय लोग एजिटेटेड है। और कल रात से यहाँ पर पूछिए, बीजेपी का सरकार है, पुलिस उसका है, जिसका मतलब घर में घुस जाएगा। शिकायतें आ रही हैं। यहाँ बूथ नंबर 143 पे सलीमपुर आरा के 143 नंबर बूथ पर ईवीएम बदले जाने की बात बताई गई है। अभी प्रिसाइडिंग अफसर से मेरी बात हुई, उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो ईवीएम पहले से था उसमें 53 वोट पड़ा था, उसको नोट कर लिया गया है और जो नया ईवीएम आया है तो मॉक पोल के बाद अब उससे वोटिंग शुरू हो रही है। मैं यहाँ के मतदाताओं से और सभी कार्यकर्ताओं से सबसे अपील कर रहा हूँ कि आप शांतिपूर्वक मतदान कीजिए। यहाँ जो अधिकारी हैं वो आपकी मदद के लिए हैं। जब कोई वो गलत नहीं कर रहे हैं तो आपको हल्ला हंगामा नहीं करना चाहिए। वो लोग मदद कर रहे हैं, आप लोग जाइए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकलकर शांतिपूर्वक मतदान कीजिए। कई जगहों से शिकायतें आ रही हैं, जहाँ से लोग भी बूथ पर हैं जिनके पास वोटर आईडी, जहाँ से शिकायत मिल रही है, जहाँ पुलिस गलती कर रही है, उसको हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर पुलिस ऑब्जर्वर से भी मुलाकात हुई और प्रिसाइडिंग अफसर ने भी बताया कि सर इसको ईवीएम खराब हो गया था, टेक्निकल आधार पर उसको बदला जा रहा है। 53 वोट जो पहले पड़ा था उसको रिकॉर्ड कर लिया गया है। नए ईवीएम को मॉक पोल के बाद अभी शुरू किया गया है। लोगों की शिकायत ये थी कि शायद पीछे के गेट से ईवीएम बदला गया है। लोगों को थोड़ा, चूंकि जो भाजपा का और प्रशासन का यहाँ रवैया रहा है उसको लेकर लोगों के मन में ऐसा है कि सरकार जो है उसको गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रही है। बाकी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं लग रही है मुझे। भाई कुछ प्रभावित नहीं होगा। लोगों ने मन बना लिया है, भाजपा के खिलाफ वोट पड़ेगा। अब अंतिम प्रयास यहाँ के जो लोग हैं पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जनता उससे डरने वाली नहीं है। अगर जनता पर लाठी चलाइएगा, जनता को अरेस्ट कीजिएगा, उनको इंटिमिडेट कीजिएगा तो अल्टीमेटली और आपके खिलाफ ज्यादा वोट पड़ेगा। कोई नहीं बचा सकता है।